वहाँ पे जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए तो उनको बताया गया कि यहाँ पे 20 बिलियन डॉलर की टूरिज़्म है और मलेशिया के पास सिर्फ बीचेस हैं। टर्की के पास टूरिज़्म 40 बिलियन डॉलर का है। हमारा मुल्क जो है इसमें माउंटेन टूरिज़्म है, रिलीजियस टूरिज़्म है, बीच टूरिज़्म है और शहरों का, हमारे यहाँ तो फूड का बहुत बड़ा टूरिज़्म। इसके लिए तमाम जो मुतल्लिका एजेंसीज़ हैं, जो मुतल्लिका महकमे हैं, उन्होंने सर जोड़े और प्राइम मिनिस्टर साहब की हिदायत के ऊपर एक बहुत बड़ा वीज़ा इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। 75 मुल्कों को ई वीज़ा की सहूलत दे दी गई है। 175 मुल्कों को, 50 ममालिक को वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दे दी है, जिसका प्रैक्टिकली मतलब ये है कि उनको वीज़ा एग्जेम्पशन हो गई है। वो टूर ऑपरेटर्स जो हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो टूरिस्ट ग्रुप्स पाकिस्तान ला सकते हैं। आयाटा अप्रूव्ड का मतलब यह है कि ये एक इंटरनेशनल एविएशन की एजेंसी है। इसके साथ जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, एक पूरा प्रोसेस उनका मुकम्मल है। लिहाजा आयाटा अप्रूव्ड जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनको अलाउ कर दिया गया है कि वो जो टूरिस्ट वो ला सके। इसी तरीके से जो इंडियन ओरिजिन के और जो ब्रिटिश और यूके में जो लोग हैं जिनके पास ब्रिटिश और अमेरिकन पासपोर्ट है, उन इसी तरह बिजनेस वीज़ा जो है वो 68 मुल्कों के लिए, 68 मुल्कों से बढ़ा के 68 मुल्कों के लिए 96 मुल्कों को कर दिया गया है, जिसको बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट लेटर देगा उसको उसी वक्त जो है 7 से 10 दिन में जो वर्क वीज़ा है, परमानेंट वीज़ा मिल जाएगा। डिप्लोमेटिक वीज़ा जो था उसमें पहले ये था कि 1 साल के लिए इशू होता था, फिर तमाम डिप्लोमेट जो है उनको तकलीफ होती थी दोबारा आके करने के लिए। अब जो डिप्लोमेटिक कार्ड है उसकी मुद्दत 1 साल से बढ़ा के 3 साल तक के लिए कर दी गई। तबलीग का वीज़ा जो है वो 45 दिन का है। मिशनरी वीज़ा भी है, मौजूद है। हाउस एडी वीज़ा, जो हाउस एड वीज़ा जो कि कई जगहों के ऊपर जो पाए से वीज़ा के लिए इसकी है। अफगानिस्तान ये बाकी मुल्कों से, कई हमारे इस्लामी मुल्कों से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको 1 साल का वीज़ा दिया जाता है। मुल्कों से स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको 1 साल का वीज़ा दिया जाता है। जो डिग्री प्रोग्राम है वो 2 साल का है और जो मास्टर्स प्रोग्राम हो जाएगा। एक बहुत बड़ी जो इस वीज़ा रजीम के ज़रिए जो की गई है वो ये कि जो आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू और कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जाने के लिए एनओसी की ज़रूरत नहीं होगी। और ये इलाके जो पहले बंद थे, समझिए, क्योंकि एनओसी की ज़रूरत थी, एनओसी लेके आप जाते थे, अब टूरिस्ट को एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो कहीं पर भी पाकिस्तान में जा सकेंगे। इसके साथ जर्नलिस्ट वीज़ा जो था वो भी पाकिस्तान में प्रॉब्लम है और अब ये फैसला ये किया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसके ज़रिए प्रोसेस किया जाएगा जर्नलिस्टों का वीज़ा। उनको भी लॉन्ग वीज़े भी दिए जाएंगे। उनको पाकिस्तान आने के लिए जो वीज़ों की कदगन थी वो भी ख़त्म की गई है और मामला कि इन शहरों के अलावा वो कहीं नहीं जा सकते वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इस सारे अमल के नतीजे में पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने का इम्कान है। कोशिश हमारी ये है कि टूरिज़म जो है वो एक बुनियाद बने नए पाकिस्तान की मईशत की। जो कल असद उमर साहब ने हमारा जो बजट पेश किया, आपने देखा होगा कि जो ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पैकेज है
कि बुनियादी तौर के ऊपर तहरीक इंसाफ की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो जिन पिलर्स पे खड़ी है वो ये है कि हम इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट को इनकरेज करना चाहते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो पाकिस्तान में हुई है उसको रिवर्स करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करना चाहते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पे टूरिज़्म फ़रोग पाए और टूरिज़्म जो है पाकिस्तान की एक बुनियाद बने एक तब्दीली की। अब यहाँ पे इस बिल के ऊपर सिर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि तमाम लोगों को इसके ऊपर जो है वो अपना अपना नुक्ता नज़र है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने जो रवैया अख्तियार किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब ऐवान में आए, एक तरफ आप रोज़ कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे, दूसरी तरफ जब वो आते हैं तो आप ऐवान को एक बिल्कुल लगता है कि जैसे आप किसी बाजार में आ गए, ताने कसे जाते हैं, फिक्रे कसे जाते हैं, असम्बली का माहौल नहीं रहता। इल्ज़ाम तो हम पे है, मुझे कहते हैं असम्बली का माहौल ख़राब हो जाता है जब आप तकरीर करें। मेरी आप सारी तकरीरें उठा के देख लें, एक किसी को गाली नहीं होगी, एक किसी को मैंने किसी बुरे अल्फाज में बात नहीं की है, लेकिन यहाँ तो गालियाँ दी जाती हैं, यहाँ तो आपकी ज़ात के ऊपर ऐसे रकीक फिक्रे कसे जाते हैं। हमें पार्लियामेंट का बड़ा एहतराम है, लेकिन अपोजिशन को वज़ीर आज़म का भी एहतराम करना होगा। मैं हैरान हूँ जब कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, यानी जनरल ज़ियाउल हक की हैचरी से निकले हुए ब्रायलर अगर इमरान खान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहे तो इस पर हैरत ही होगी। यानी जिनकी अपनी कोई हैसियत ही नहीं थी वो भी आज हमें बताते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। इसी तरीके से जो जिन लोगों ने मईशत का ये हाल किया है, जिनकी वजह से हम इधर पहुंचे हुए हैं, वो आके लेक्चर देते हैं मईशत के ऊपर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी बोल के गए, जिस दिन ये वजीर बने थे 1 रुपए का गैस का कर्जा नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जिस दिन वजारत छोड़ी है 157 अरब का कर्जा छोड़ के गए। जिस दिन इन्होंने हुकूमत संभाली उस वक्त पाकिस्तान की मईशत कहाँ खड़ी थी, और जब पीपल्स पार्टी और नून लीग खत्म हुई तो पाकिस्तान की मईशत पे खड़ी है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब का 5 महीनों में हमने क्या किया? हमने पाकिस्तान को वापस वर्ल्ड मैप के ऊपर लेके आए। हमने सेनेटर ग्राहम की यहाँ पे आए हैं, वो अमेरिका के बहुत ही अहम सेनेटर हैं। उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बारे में गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल चौंक गए इमरान खान से मिलके, उनके नॉलेज को देख के, उनकी बिहेवियर को देख के, और अमेरिका को जो सजेशंस उन्होंने दिए हैं वो इंतहाई साहिब है। हमारे ताल्लुकात अमेरिका से क्या थे जब तहरीक इंसाफ हुकूमत संभाली? आज हम अफगानिस्तान के अंदर सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया इमरान खान को देख रही है कि किस तरह से वो एक स्टेबल अफगानिस्तान उनको डिलीवर करेगा। इस पे बहैसियत पाकिस्तानी हमें फ़ख्र होना चाहिए। आज पाकिस्तान जो मिडल ईस्ट में 12 साल के बाद यूएई के रूलर पाकिस्तान तशरीफ लाए, मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, आप देखिएगा कि वो किस तरह आएंगे, और आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान का कद आज से 5 महीने पहले, 6 महीने पहले कहाँ था, और आज हम मशरक़ वुस्ता में कहाँ पे खड़े हैं, आज हम यूरोप में कहाँ पे खड़े हैं, आज हम अफगानिस्तान को लेकर के, जहाँ पर इंडिया ने डोमिनेट कर लिया था सारे की सारे अफगान सियासत को और अफगान खारजा पॉलिसी को, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में फिर कहाँ पे खड़ा है। कोई गवर्नमेंट पाकिस्तान में 5-6 महीनों में ये रोल नहीं अदा कर सकती थी जो तहरीक इंसाफ ने अदा किया।
और जब प्राइम मिनिस्टर ऐवान में आए हैं, जब वो आपको एतमाद में लेना चाहते हैं, पहले दिन जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, हमने उस दिन अनाउंस कर दिया कि हम इलेक्शंस के ऊपर कमेटी बनाने को तैयार हैं। पिछली पार्लियामेंट में ये कमेटी बनाने में 4 साल लगे थे। उसके बाद पूरा एहतजाज हुआ था, उसके बाद यहाँ इस्लामाबाद बंद हुआ था, फिर जाकर के तहकीकात हुई पिछले इलेक्शंस की। यहाँ पहले दिन कमेटी बना दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पार्टी के अंदर डिसेंट थी। मैं आपके सामने खुल के इस बात का इजहार करता हूँ कि मैं बिल्कुल इस चीज़ के मुखालिफ था कि शहबाज शरीफ साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह बनाया जाए, लेकिन स्पीकर साहब ने, परवेज़ खट्टक साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने मैग्नानिमिटी का मुजाहरा किया। हमने कहा पब्लिक अकाउंट, इन्होंने कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इनको दे दें। हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इनको दे दी, जिसके ऊपर हमें पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट आई कि आप एक बंदा जो कोट लखपत जेल में है उसको उठा के आप कह रहे हैं कि आप अपने अकाउंट्स को करें। और आज जो नैब की इन्वेस्टिगेशंस हैं शहबाज शरीफ की और साद रफीक की, वो मजाक बन के रह गई। क्यों? कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर असूली तौर के ऊपर इन्हें जेल में होना चाहिए जहां पे इनकी तफ्तीश होनी है। एक साहब मिनिस्टर्स इनक्लेव में रह रहे हैं, 4 रेंजर्स की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 4 पुलिस की गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, 1 एम्बुलेंस साथ खड़ी है। इतना प्रोटोकॉल मैं आपको यकीन दिला सकता हूं किसी फेडरल मिनिस्टर के पास सोच भी नहीं सकते कि ये इस किस्म के प्रोटोकॉल होंगे जो कि आप जनाब लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब, पूरा खानदान जिनका ECL को दगा दे के बाहर चला गया, और फिर बाद में कह देंगे कि हम उन पे तो लॉ ही नहीं लगता, वो तो बाहर चले गए हैं, वो तो ब्रिटिश सिटीजन है। और यहाँ पे हम सारे जो है वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं। स्पीकर साहब के इस फैसले के बाद असूली तौर पे अपोजिशन को बिहेव करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं किया। हम समझते हैं कि पार्लियामेंट को चलाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, ये अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। और अगर अपोजिशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेगी तो फिर हमारी तरफ से भी ताउन की वो उम्मीद ना रखें। ये फैसला उन्होंने करना है। उन्होंने पार्लियामेंट को चलाना है, ऐवान को चलाना है, या वो हमेशा ही ऐसे। और मैं तो हैरान होता हूं कि जिनका मॉडल टाउन में जिनके कपड़े दागदार हैं, जिनके चेहरों पे खून लगा है, वो आज साहिवाल ट्रेजेडी के ऊपर मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। आप लोग कैसे ये बातें कर सकते हैं? पंजाब में जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल, साहिवाल का वाकया तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का हो गया और पुलिस ने गलत किया, हमने उन सबको अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन इससे पहले सेक्रेटरी साहिबान की मीटिंग्स तो नहीं हुई थी कि इन लोगों को मार दो। इससे पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला के फोन तो नहीं गए थे कि इन लोगों को नहीं छेड़ना। लेकिन यहां पर प्लान करके मॉडल टाउन अटैक किया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं, पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का तस्वुर ही नहीं था शहबाज शरीफ साहब से पहले। सबसे ज्यादा मावराए अदालत कत्ल अगर किसी के दौर में हुए हैं तो वो शहबाज शरीफ साहब के दौर में हुए हैं। और अब ये माशाल्लाह हमें लेक्चर दे रहे हैं कि किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किस तरह से हैंडल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर कोई भी थोड़ी बहुत भी शर्म की रत्ती होती तो ये लोग तो अगले 2-3 साल टीवी से गायब रहते ताकि लोग इनकी शक्लें भूल जाएं, और फिर 2-3 साल बाद आते तो बात करते कि जी ये हो गया, अब आप पिछली बातें भूल जाएं, आगे चले। क्या मेरा अनफॉर्चुनेटली असेंबली में मैं आज बात नहीं कर सका, लेकिन मैं जिस तरह से कह रहा हूं कि पार्लियामेंट की इज्जत है, अपोजिशन का जो रोल है उसकी इज्जत है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की इज्जत जो है वो हम पे मुकद्दम है। और इंशाअल्लाह ताला हम बहैसियत जमात, हम बहैसियत हुकूमत इस ऐवान को कोई
किस तरह की मछली मंडी नहीं बनने देंगे और इंशाल्लाह ये ऐवान जो है वो उसी दायरे में चलेगा जो कानून की रिक्वायरमेंट। सर ये बताएं कि जो पॉलिसी वीज़े के लिए चौधरी निसार साहब की थी उसको किस हद तक तब्दील किया गया है और INGOs के लिए क्या किसके लिए? IN वीज़े के लिए क्या तब्दीली? पहली बात तो यह है कि चौधरी निसार साहब की पॉलिसी तो बिल्कुल ही एक समझिए कि क्लोज पाकिस्तान की पॉलिसी थी और चौधरी निसार साहब की पॉलिसी के नतीजे में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। हमने उसको तो बिल्कुल रिवर्स कर दिया है और जहाँ तक INGOs का ताल्लुक है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल NGOs बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं और हम NGOs को पाकिस्तान में वेलकम भी करते हैं। लेकिन जिस तरह से हर खेल के कुछ कवायद हैं, INGOs के भी कवायद हैं। उनको एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म उसके ऊपर फिल करेंगी और उसके मुताबिक उनको अगर वो क्वालिफाई करेंगी तो वीज़ा मिलेगा, नहीं करेंगी तो नहीं करेंगी। देखें, मैं तो अपने कुछ मिनिस्ट्री के कामों के लिए गया था, मुलाकातें भी वहाँ पर हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब जा रहे हैं इंशाल्लाह, सिंध जाएंगे। सिंध वालों के दिल ज़रा आजकल कमज़ोर हैं, ज़्यादा बोझ उन पे ना डालें। जो ही ज़रा बात होती है फिर मुराद अली शाह साहब को असम्बली में हिस्टेरिया के अटैक आ जाते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिनकी वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ वो मईशत पर लेक्चर देते हैं। अपोजिशन को वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एहतराम करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट में फ़िक्रे कैसे कसे जाते हैं, गालियाँ दी जाती हैं, ये तमाम तर मीडिया भी देख रहा है और आवाम भी देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाने पर पार्टी के अंदर भी मुखालिफत का सामना रहा है। पार्लियामेंट को चलाना सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, अपोजिशन को भी ताउन करना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने दीगर मामलात पर बताया कि पाकिस्तान सयाहों के लिए जन्नत है और पाकिस्तान में सयाहों के लिए 4 कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं और उन्होंने ये कहा कि 50 ममालिक को एयरपोर्ट पर वीज़े की सहूलत दी जाएगी जबकि 175 ममालिक को वीज़े की सहूलत दस्तयाब होगी। हर चीज़ के ऊपर आप उनको फेवर कर दें, आके फिर अगले दिन नई डिमांड लेके बैठ जाते हैं। कोई इनका लेजिस्लेशन से इन बेचारों का क्या ताल्लुक है? वैसे मुझे आप बताएं, इनमें ज़िंदगी में कभी किसी बंदे ने कोई जो है कोई अकल की बात पहले की है? 10 साल 30 साल से तो ये इक़्तिदार में है, इनको क्या इन लेजिस्लेशन से इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंशाल्लाह ताला इस पर देखेंगे क्या करते हैं। क्या PSL बस बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से इसके ऊपर मीटिंग भी है, तो उनसे सब्जेक्ट टू अप्रूवल हमने फैसला किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने कि हम पाकिस्तान में जो हमारे बड़े मेले, हमारे जो बड़े फेस्टिवल्स जो ख़त्म होते जा रहे हैं, जिनमें बसंत यकीनन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, उसमें मेला चरागा है, उसमें यहाँ पे हमारे हैं, वो पूरी लिस्ट मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दूंगा। हम उनको रिवाइव करेंगे और पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा। आप देखेंगे कि इसको लेके, और PSL यकीनी तौर के ऊपर क्रिकेट का बहुत बड़ा मेला है और सारा पाकिस्तान उसकी तरफ देख रहा है। मार्च तक इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले भी इंशाल्लाह आपको हमें, जैसे मैंने आपको कहा, अफ़गानिस्तान में इस वक्त पाकिस्तान का रोल बड़ा अहम है और हम वहाँ पे बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि मैं अभी ये तो नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका जा रहे हैं, लेकिन पाक अमेरिका ताल्लुकात में यकीनी तौर के ऊपर काफ़ी बड़ी तब्दीली जो है वो नजर लेकिन साहब ने ऐसी क्या पॉलिसी दिखाई है किस तरह को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, फ़र्क ये हुआ है कि पहले ये होता था कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, एक जहाज़ में वो उतरे हैं, पिछले जहाज़ में पूरा ख़ानदान उतरा है नीचे। ये हमज़ा शहबाज साहब हैं, ये सलमान शहबाज साहब हैं, ये मरियम बीबी की फूफी की बेटी हैं, ये फ़लाने का जो है वो भतीजा है। उसके बाद कंपनियों से मुज़ाकरात हुए और साथ ही मियाँ साहब ने कह दिया, फिर ज़रा तुसी ज़रा हमज़ा नाल गल कर लेना बाकी।
अब ये नहीं होता। अब जो है पाकिस्तान में इमरान खान, जो इमरान खान को जानता है उसको पता है ना उसने 1 रुपया किसी से लेना है, ना किसी को देना है, और ना ही उन्होंने जो है वो अपनी पार्टी में और कैबिनेट में किसी को ये करने देना है। लिहाजा इमरान खान के साथ जो एक इज़्ज़त का जो ताल्लुक़ है, एक जो उनका एक जो कह लीजिए कि उनकी जो एक पर्सनल एक जो इस वक्त इंटरनेशनली जो उनको एक इज़्ज़त मिल रही है, ज़ाहिर है बुनियादी वजह तो पाकिस्तान की वजह से मिल रही है, लेकिन इमरान खान ने पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा किया। शुक्रिया।